स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड में देखा जाएगा कि देविका रुद्राक्ष को रोते हुए शारदा का हाथ पकड़ते हुए देख करके सोचेगी कि ये खड़ूस कुमार नॉर्मल इंसान भी है। सुलोचना तभी कहेगी रुद्राक्ष से कि ये तुम्हें खड़ूस कुमार बुला रही है। देविका कहेगी कि हाँ, मैंने हमेशा इसे गुस्से में देखा है, इसीलिए मैंने इसका निकनेम खड़ूस कुमार रख दिया है। सुलोचना यहाँ पर कहेगी कि इसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, दिन पर दिन ये अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेल रहा है। एक तूफान ऐसा आया जिसने इसकी सारी जिंदगी तबाह करके रख दी। शारदा यहाँ पर देविका को थैंक्स कहती है हेल्प के लिए। रुद्राक्ष कहता है कि मैं देविका को होटल छोड़कर आता हूँ, फिर मैं काम पर जाऊंगा। देविका कहती है कि नहीं, मैंने अपना स्कूटर यहाँ पर छोड़ दिया है और तुम यहाँ पर उसे यूज कर सकते हो। तभी रुद्राक्ष कहता है कि लेकिन तुम अपनी स्कूटी यहाँ पर क्यों छोड़ रही हो, तुम्हें गोवा वापस नहीं जाना। तभी देविका सर हिलाती है और सुलोचना कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। देविका यहाँ पर ड्राइव करती है, रुद्राक्ष यहाँ पर पिलोन को बिठाता है और यहाँ पर एक स्कूटी में बम कर देता है और फिर उसे अपोलोजाइज करता है। तभी वो कहती है आई एम सॉरी और वो कहता है इट्स ओके। तभी वहाँ पर कहता है कि तुम मुझे पकड़ सकती हो अगर तुम चाहो। तो यहाँ पर रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और वो फाइनली पकड़ लेता है देविका को। तभी वो सोचती है देविका कि भाभी सही कह रही थी, वो बहुत ही अच्छा और शर्मीला इंसान है, मैंने फालतू में ही इसे गलत समझ लिया। दोनों होटल पहुंचते हैं जहां पर रुद्र कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, मुझे अपना काम शुरू करना है। तभी प्रिशा देविका को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा भाई हमें पिक करने आने वाला था लेकिन वो आया नहीं है, तुम टेंशन मत लो। अरमान यहाँ पर प्रिशा का बैग पकड़ता है इससे पहले कि वो अपना बैग खुद उठाए और वो अनवी को कैब में भी बिठा देता है। रुद्राक्ष पूरा स्टाफ कई स्टिकर्स चेक करता है जो उसके शर्ट पर लगे होते हैं और तभी कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। सारा स्टाफ उसको देखता है और मजाक उड़ाता है और कहते हैं कि आपका ये जो पॉकेट है ये फट चुका है, अब आपको इसे सिलवाना होगा। तो रुद्र कहता है कि ठीक है, मैं घर से इसे फिक्स करवा के आता हूँ। तभी रुद्राक्ष को सिमिलर इंसिडेंट्स याद आता है कि कैसे प्रिशा रो रही थी, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी उसके साथ और कैसे हर एक खूबसूरत बिताए पल उसने प्रिशा के साथ एंजॉय किए थे, वो सब कुछ फ्लैशबैक में उसे याद आते हैं। तभी वो याद करता है कि कैसे देविका का जब फ़ोन बजा था उसके पीछे से उसे आवाज़ आई थी, वो सब फ्लैशबैक में सोचने लगता है और यही बात कंफर्म करने के लिए वो देविका के रूम की तरफ बढ़ता है। उधर देविका रुद्राक्ष के ख्यालों में गुम रहती है, खूबसूरत तरीके से खोई रहती है और हंसती रहती है और एक एक चीज़ें वो याद करती है जो रुद्राक्ष के साथ हुआ है। तभी प्रिशा उसे कॉल करती है और कहती है कि क्या हुआ देविका, तुम कहाँ पे गुम हो। देविका कहती है आप बताइए, मैं तो कुछ खास नहीं कर रही। प्रिशा कहती है कि हुआ क्या है। देविका कहती है कि भाभी मैं प्यार में हूँ, मैं खड़ूस कुमार के साथ प्यार में हूँ। एब्सोल्युटली वो खड़ूस नहीं है, लेकिन हाँ, आज मैंने उसको उसकी माँ के साथ देखा था, वो वाकई में बहुत ही स्वीट है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने डिस्क्राइब किया था। प्रिशा कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करती हो, क्या पता तुम्हें दूसरा चांस ना मिले। तभी वो रुद्राक्ष की पिक देखती है। देविका कहती है कि भाभी मुझे शर्म आ रही है। प्रिशा कहती है कि नहीं, मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, जाओ जाकर के तुम अपने दिल की बात उससे कह दो। देविका कहती है कि अभी जाऊँ। प्रिशा कहती है कि हाँ, तुम्हारा कन्फेशन वो ज़रूर सुनेगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। देविका यहाँ पर अपनी तरफ से तैयारी करते हुए रुद्राक्ष की तरफ जा ही रही होती है और वहाँ पर तभी आ जाता है रुद्राक्ष और वो कहता है कि मैं आप ही के पास आ रहा था। मीनवाइल सर्वेंट फ्लावर्स लेकर के आता है प्रिशा के पास और कहता है कि ये अरमान जी की तरफ से हैं। प्रिशा फूलों के पास आते ही चीखना शुरू कर देती है। अरमान उसे डांटता है और कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना प्रिशा से फूल दूर रखना, उसको एलर्जी है फूलों से। तभी देविका कहती है कि भाभी क्या हुआ। तभी रुद्राक्ष कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो देविका कहती है कि मेरी भाभी हैं, उन्हें फूलों से एलर्जी है। रुद्र सोचता है कि प्रिशा को भी फूलों से एलर्जी थी। तभी वो कहता है और तुम्हारा भाई वो कहाँ है। तभी देविका कहती है कि मेरा भाई म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी जाना माना प्रमोटर है, वो म्यूज़िक को प्रमोट करता है।
और तभी रुद्राक्ष कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारी भाभी भी एक सिंगर होंगी। तभी देविका कहती है कि नहीं, मेरी भाभी तो बहुत ही बुरा गाती है। तभी वो प्रिशा के बारे में सब कुछ सोचता है कि कैसे प्रिशा भी बहुत बुरा गाती थी। तभी वो पूछता है कि तुम्हारी भाभी का नाम क्या है। तभी देविका कहती है प्रिशा ठाकुर, और ये नाम सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे भाई ने उससे शादी कर ली। तभी वो कहती है कि नहीं, 6 महीने पहले एक्चुअली मेरा भाई एक विडो को मिला था, और तब प्रिशा 6 महीने पहले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही थी। उसने मेरी भाई की बेटी की, अनवी की, बहुत अच्छे से केयर टेक की थी, और इसीलिए वो एक परफेक्ट वाइफ है और एक अच्छी माँ भी है। तभी वो सोचता है कि प्रिशा और मुझे अलग हुए भी 6 महीने हुए हैं, और अब उसने देविका के भाई से इतनी जल्दी शादी भी कर ली, इसीलिए देविका की भाभी प्रिशा है और मुझे ऐसा लग ही रहा था। देविका कहती है कि लेकिन क्या हुआ, तुम उनके बारे में इतने सवाल क्यों कर रहे हो, मेरी फैमिली के बारे में तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। रुद्र कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सवाल पूछ रहा था। तभी वो कहती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो ज़रूर है, लेकिन मैं उसको अभी ये नहीं बताऊंगी कि मैं उसे प्यार करती हूँ। तभी वो कहती है कि चलो तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते थे। रुद्र कहता है कि नहीं, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मेरी वजह से तुमने फ़्लाइट मिस करी, मैं तुम्हारे लिए टिकट्स बुक कर देता हूँ। तभी देविका कहती है कि नहीं, इट्स ओके, मैंने टिकट्स ऑलरेडी बुक कर ली हैं, और अब मैं यहाँ से पिक कर लूँगी, और मुझे भाभी का कॉल भी आया था इसी के रिगार्डिंग। तभी वो कहती है कि प्रिशा भाभी ना बहुत ही अच्छी हैं, और जिस तरीके से वो सबके केयर करती हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, और नर्वसली वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी स्टाफ इन्फॉर्म करता है कि बॉस आपको बुला रही हैं रुद्राक्ष सर, और वो वहाँ से चला जाता है। वो सोचता हुआ जाता है कि प्रिशा ने इतनी जल्दी शादी कर ली, वो मुझे भूल गई है, क्या पता ये कोई और प्रिशा हो। देविका अपने रूम में चली जाती है वापस, और प्रिशा को कॉल करने का सोचती है। प्रिशा को कॉल करने के बजाय देविका कहती है कि नहीं, मैं उनसे कॉल करके करूँगी क्या। प्रिशा यहाँ पर फ्लावर्स की स्मेल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर ही देती है। तभी वो पूछती है कि क्या हुआ देविका, अब मैं ठीक फील कर रही हूँ, तुम बताओ तुमने आरके को प्रपोज किया या नहीं। देविका कहती है कि नहीं। प्रिशा सजेस्ट करती है कि तुम 2-3 दिन ले लो उसे प्रपोज करने में। तभी देविका कहती है थैंक यू भाभी। प्रिशा यहाँ पर कहती है कि मैं अरमान के रूम में जा रही हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी वो जैसे ही अरमान के रूम में घुसती है वो स्लिप हो जाती है, और अरमान उसे कमर से पकड़ लेता है। यहाँ पर प्रिशा ऑकवर्ड फील करती है और थोड़ा शर्मा भी जाती है। अरमान कहता है कि डोंट वरी, हम फ्रेंड हैं, तुम्हें इतना ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि तुमने ठीक कहा, चलो गुड नाइट। अरमान को जाता हुआ देख प्रिशा कहती है कि हम सिर्फ फ्रेंड हैं, और अरमान प्रिशा को देखते हुए कहता है कि मेरे लिए तुम एक फ्रेंड से ज़्यादा हो प्रिशा, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। नहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या अरमान और प्रिशा की नई लव स्टोरी शुरू होगी या नहीं। वाला आपको अगर ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल्स यहाँ पर को सब्सक्राइब जरूर करें।